एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्या लिखा हुआ है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का क्या करिए? घनमूल ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखा हुआ पहला देखो, पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? 125। कितना दिया हुआ है? 125। तो हल करेंगे तो 125 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे तो ये किससे जाएगा? 2 से 3 से जाएगा क्या? किससे जाएगा? 5 से। तो 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से जाएगा 5 पचे 25। तो 3 वो आ गया। 5 गुने 5 गुने कितना? 5। तो घनमूल में हम लोग क्या करेंगे? 3 को लेंगे कि 1 को लेंगे? एक तीनों को मिला देंगे तो कितना? 1 को लेंगे तो कितना हो गया? 125 का घनमूल कितना? बराबर कितना? 5। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो। 27, 44, फिर कितना है? 000। 27, 44 कितना? 000 है ना? तो ध्यान से देखो क्या करेंगे, हल लिखें और हल लिखने के बाद 27, 44, 000 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ो। 2 से जाएगा 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 दूना 4, ये 00। फिर 2 से जाएगा 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 छक 12, 000। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ये क्या? 000। फिर 2 से चल जाएगा क्योंकि अभी कितना है? लास्ट में 0 है तो कितना हो जाएगा? 2 एका 2, 2 सती 14, फिर कितना हो गया? 13 है ना? 2 सती 14 कट गया तो कितना? 2 एका 2, फिर कितना? 2 पचे 10, फिर कितना? 00। फिर 2 से देखो 2 अठी 16, 2 पचे 10, फिर कितना हो गया? 15, 2 सती 14, फिर कितना? 1 0 और उतर जाएगा, 10 हो गया तो 2 पचे 10, 0। फिर 2 से 2 चल जाएगा, जाएगा कि नहीं? 2, 2 चौका 8, 2 दूना 4, ये कितना हो गया? 27 यानी 17, 17 2 अठी 16, 15, 2 सती 14, फिर कितना हो गया? 10, 2 पचे 10। अब 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो किससे जाएगा? किससे जाएगा? देखो तो 4 2 6 8 6 8 14, 14 7, 14 7 कितना? 20 नहीं, 14 7 21, 21 और 5 कितना? 26। 2 से कटेगा? 3 से कटेगा क्या? नहीं। 7 5 12 8 20 6 26 नहीं कटा तो 5 से दे दो। 25 अठी 40, 28 हो गया, 5 पचे 25, 3 यानी 37 हो गया। कितना? 37, 37 में यानी 5 सत्ते 35, फिर बच गया कितना? 2, 5 पचे 25, फिर 5 से दे दो। 5 एका 5, बच गया 3, 35, 5 सत्ते 35, फिर 15 पचे 75 हो गया। फिर देखो 7 1 8 1 9 5 14, नहीं 5 से ही दो। 5 तिया 15, 5 तिया 15, कितना बचा? 2 21, 5 चौका 20, फिर 5 तिया 15। अब किससे जाएगा? हैं? 3 4 7, 3 10, 3 से जाएगा, हैं? 9 से जाएगा। 9 से जाएगा क्या? 7 से भी तो संभावना नहीं है, हैं? 7 चौक 28, 7 से ही जाएगा। 7 चौक 28, बचा कितना? 6 63, 7 9 63, 7 सती 49। तो देखो 1 जोड़ा लगा, 2 जोड़ा लगा, 3 जोड़ा लगा और 4 जोड़ा लगा। हर एक जोड़ा से क्या करना है? एक एक उतारना है, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने कितना? 7। 2 दूना 4 पचे 20, 20 सत्ते कितना? 140। ये हो गया, समझ गए? तीसरा नंबर देखो क्या दिया हुआ है। तीसरा नंबर कितना दिया हुआ है? -1331। तो हम लोग जानते हैं किसका? -1331 में से 1331 का घनमूल जानते हैं। 1331 का घनमूल कितना होता है? 11। तो ये -11 का होल क्यों होगा? बराबर कितना? -1331 होगा कि नहीं? -11 का होल क्यों बराबर कितना? -1331। तो कितना? -1331 का घनमूल
बराबर कितना -11। चलने दो, ये तीसरा हो गया। चौथा नंबर देखो क्या दिया हुआ है, -32,768, -32,768। समझ गए? तो हम लोग किसका निकालेंगे, 32,768 का निकालेंगे कि नहीं? तो हल लिखो, और हल में क्या लिखेंगे, -32,768। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 32,768 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालेंगे, है ना। तो 2 से 2, 16 दूना 32, 38 दूना 76, 2 चौका 8। फिर 2 से 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 2 दूना 4। फिर 2 से 2, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 छक 12। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 0 लग जाएगा, 2 अंक कटा इसलिए। फिर 2 से 2, 20 दूना 40, 48। फिर 2 से 2, 10 24। फिर 2 से 2 तो कितना, 512 जा रहा है। फिर 2 से 2 तो कितना, 256 होगा। ये सब आधा इसलिए बता रहे, 256 का आधा कितना, 128 होगा क्या, 128 का आधा कितना, 64, 164 का आधा कितना, 32, 32 का आधा कितना, 16, 16 का आधा कितना, 8, 8 का आधा 4, और 4 का आधा कितना, 2। अब देखो किसका जोड़ा लगा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, और कितना, 5 जोड़ा। हर एक जोड़ा से कितना लेंगे, एक एक तो बाहर ले लेंगे, 2 2 2 1 2 3 4 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना कितना, 32। -32,768 का घनमूल कितना हो जाएगा, -32 होगा। कितना होगा, -32। अब आगे क्वेश्चन 27/64 वो सब बना सकते हैं क्या, बनाइए। 27 का घनमूल कितना होगा, 3, और 64 का घनमूल कितना होगा, है कितना हो जाएगा, यानी 3 बटे कितना, 4। डायरेक्ट लिख दिए। छठा नंबर क्या दिया हुआ, -19,683 बटे कितना दिया हुआ है, 24,389। क्या आप लोग हल कर सकते हैं इसको, क्या नहीं तो कर लिए, नहीं हुआ तो देखो हल लिखो। और कितना, -19,683। तो सबसे पहले 19,683 का क्या करो, घनमूल निकालो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कैसे निकालेंगे, तो आकलन विधि तो बेस्ट है, लेकिन आकलन विधि नहीं बोला है, बोला है कौन सा, अभाज्य गुणनखंड। तो 3 और 8 कितना हो गया, 11, 11 और 6 है, 11 6 कितना, 17, 17 और 9 26, और क्या, तो हो सकता है 3 से कट रहा है। तो जब 3 से कट रहा है तो लिखो 3, 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 एका 3। एक बार 3 से कटा तो 3 बार 3 से कटेगा, इतना कम कंफर्म है। फिर 3 से भागा दो, 3 दूना 6, 3 एका 3, 26, 3 8 24, 3 7 21। फिर 3 से 2, 3 7 21, 29 3 87। फिर 3 से 2, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से 2, 3 8 24, 3 एका 3। फिर 3 27 तिया 81। फिर 3 3 9 27। फिर 3 तिया 9। एक जोड़ा लगा, 2 जोड़ा लगा, और क्या 3 जोड़ा लगा कि नहीं। तो 19,683 का वर्गमूल घनमूल कितना हो गया, का घनमूल बराबर कितना, 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया कितना, 27। तो यह माइनस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर कितना लिखो, 24,389। कितना लिखो, 24,389। और 24,389 का निकालो, देखो 2 से जाएगा क्या, 3 से जाएगा क्या, चेक करो। 8 9 17 3 20, 20 और 6 3 से जाने वालों में से है क्या, तो जाएगा किससे, तैयार करो। 3 से नहीं गया तो 5 से तो कोई नहीं है, 5 से है ये नहीं है, जाएगा 7 से ट्राई करो। 7 तिया 21, बचा कितना, 3 33, 7 चौक 28, बचा 6, 7 9 63 हो गया।
है, देखो भागा देकर के 7 से कटता है क्या? 7 7 या 21, बचा कितना? 3, 33। कितना बच गया? 33। और 33 हो गया तो कितना हो गया बताओ? 33 हो गया तो 7 चौक 28, 5 बचा, 58 हुआ है। 58 हो गया तो किससे जाएगा? 7 सती 56, 2 बचा 29। कटा क्या? नहीं कटा, हटा इसको। अब देखो 11 से काटने का गुण। 3 और 2 5, 5 और 9 कितना? 14, और 8 4 12। पकड़ो से ना कट है। अब देख लो इसका किससे होता है? 3 3 9 3 27, 9 किससे आता है? 9 हमको लगता है डायरेक्ट 19 से कटेगा, 29 से। आकलन विधि द्वारा ट्राई करो तो 389 है, तो लास्ट में 9 है, 9 है, और यहाँ कितना? 24, तो 24 2 का क्यू और 3 को क्यू के बीच में है, तो किससे नहीं कट रहा है? ना ही 2 से कट रहा है, और 2 से तो ज्यादा है और 3 से क्या है? कम है, तो 29 होगा। 29 अपने अभाज्य संख्या है, इसलिए डायरेक्ट किससे भागा लगा? 29 से। इसलिए आकलन विधि काम आता है। समझ पाए मेरी बात को? आकलन विधि इसलिए काम कर गया क्योंकि इसमें देख रहे कि 3 से दिए नहीं कटा, 7 से दिए नहीं कटा, 11 से भी नहीं कट रहा है, 13 से भी देखे तो नहीं हुआ, 17 से ट्राई करो उससे भी नहीं होगा। आकलन विधि द्वारा किससे जाएगा? 29 से। तो डायरेक्ट दो 29, है ना? आता है पढ़ना, और नहीं आता है पढ़ना तो हटा दो इसको, लिखो आकलन विधि द्वारा, ऐसे लिखो। समझ में क्या? यदि टेबल नहीं आ रहा है तो आकलन विधि द्वारा काम कर दो। अब हमको भी इतना टेबल कहाँ से आएगा? 29 का पहाड़ा कौन जानता है? 30 का पहाड़ा रहता तो बोले सोचते, तो लिख दो ऐसे आकलन विधि द्वारा। आकलन विधि द्वारा 24,389 का घनमूल कितना है? बराबर 29। कितना है? 29, है ना? तो -19,683 बटे 24,389 का घनमूल बराबर कितना? -27 बटे कितना? 29 होगा। ये आंसर होगा। समझ गए? चलो नोट करो फटाक से। संख्याओं का घनमूल निकालिए। क्या बोला है? 0.0011728, 0.00117 कितना? 28 पर क्या करने बोला? घनमूल निकालिए। तो देखो सबसे पहले हल लिखो, और हल में लिखो तो क्या हो गया? 0.0017 कितना? 28। तो दशमलव हटाने के लिए देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो कितना हो गया? 1728 बटे कितना? 2 2 4 2 2 4 2 कितना? 6। 1728 का घनमूल आप लोग जानते हैं कितना होता है? कितना? 12। कितना होता है? 12। तो 1728 का घनमूल बराबर कितना? 12। और ये कितना? 2 2 4 2 6 का घनमूल कितना होगा? 6 जीरो है तो कितना होगा? 2 जीरो होगा। वर्गमूल में निकालेंगे तो 2 जीरो होगा, घनमूल में होगा तो कितना? तिहाई हो जाता है। तो 6 है तो कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हो गया? 12/100, और 12/100 को लिखेंगे तो 0 पॉइंट कितना लिखा जाएगा? 1। समझ में आया? दूसरा क्या दिया हुआ देखो, 0.003375, 0.003375, है ना? ध्यान से देखिए 0.003375। तो हल लिखो, और क्या लिखेंगे? 0.0033 कितना? 75। तो क्या करो? दशमलव हटा दो, 2 2 4 2 2 2 4 2 6। अब आया कितना? 3375 बटे कितना? 2 2 4 और 2 6, 33 2 2 4 2 6 एक साथ। अच्छा हो गया। 3375 का घनमूल कितना आता है? 15। आप नहीं रखिएगा तो हम आज रख देंगे। 3375 का घनमूल बराबर कितना? बटे 2 2 4 2 6 का घनमूल बराबर कितना?
3375 का घनमूल कितना 15 और इसका कितना 100, तो कितना हो जाएगा 0 कितना 15। क्लियर। फिर देखो तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है 32.768, क्या दिया हुआ है 32 कितना 768, और 32.768 का जब घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हल लिखो और क्या हो जाएगा 32.768, तो लिखो 32.768 बटे 1 2 3 1 2 3, तो दशमलव हट गया, तो 32,768 बटे कितना 1000, 32,768 बटे कितना 1000, और 32,768 का घनमूल अभी निकाले थे तो कितना आया था 32, कितना आया था 32, और 1000 का घनमूल कितना है 32,768 का घनमूल बटे कितना 1000 का घनमूल, तो कितना हो जाएगा 32,768 का घनमूल कितना 32 और 1000 का कितना 10, तो जवाब दो तो कितना हो गया 3.25। क्लियर। चलो नोट करो फटाक से। क्या लिखा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीन संख्या के घनों का योग कितना है 0.33415। अधिक संख्या जो संख्या दिया हुआ है ये अनुपात बी अनुपात सी यानी 2:3 कितना 4 में, कितना 2:3 कितना 4 में दिया हुआ है। इसके घनों का यानी पहली संख्या कितना 2x, दूसरी संख्या कितना 3x और तीसरी संख्या कितना 4x, इनके घनों का योग कितना दिया हुआ है यानी 2x का होल क्यूब प्लस 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब बराबर 0.334125 दिया हुआ है। 2 का होल क्यूब करेंगे तो कितना 8x क्यूब, 3 का करेंगे तो 27x क्यूब, 4 का करेंगे तो कितना 64x क्यूब बराबर कितना 0.334125। 8 27 और 64 जोड़िए सबको कितना होगा 8 और 27 8 7 15 35, 35 और 64 कितना हो गया 99x क्यूब, कितना 99x क्यूब बराबर 0.334125। तो x क्यूब बराबर कितना 0.334125 बटे कितना 99 आ जाएगा। अब देखो कटने लायक है क्या है, कटने लायक है क्या, देखो तो 3 4 7 2 9 3 1 4 5 9 कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 9 99, 11 3 33, या 41 डबल अंक आ गया इसलिए 0 लग गया, लग गया तो कितना हो गया 11 3 33, 41 में 33 गया तो कितना बचा 8 है ना 82, 11 7 77, 11 5 55 कट गया, तो x क्यूब बराबर कितना आया 0.30375 बटे कितना 9। अब 9 से कटता है क्या सूचित करो, 3 3 6 5 11 है, 9 से देखो 3 3 6 7 13 5 18, 9 से कट जाएगा, हो सकता है क्यों, देखो 9 9 तिया 27, 3 बचा 33, फिर 9 तिया 27 है ना, 9 तिया कितना 27, तो 33 में 27 गया तो कितना बचा 6 यानी 67, कितना हो गया 67, तो 9 सती 63, 9 सती कितना 63, बचा कितना 4, तो 9 5 45, x क्यूब बराबर कितना 0.33 कितना 75। यहाँ तक बुझाया, तो x बराबर अंडर रूट ऐसे 3 0.3375, तो x बराबर कितना ऐसे लिखो 33 75 और 1 2 3 4 कितना है 1 2 3 4, सही लिख रहे कि नहीं है, सही है। हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं ना, के अंक के बाद दशमलव है 4 अंक ना, तो 4 अंक देते हैं तो फिर यह हो जाएगा कट जा रहा है इसलिए दिक्कत हो जा रहा है, नहीं इसको ये छोड़ देते हैं। अभी देखो x क्यूब बराबर कितना दिया 0.33 कितना 75, यहाँ तक सही आया है, यहाँ तक क्या हुआ है सही है, रोके तो 75 कितना होगा 0 दशमलव कितना
जब भागा दे दिए तो 0.03375 x बराबर इतना निकलेगा, 0.03375 निकला। तो अब भी कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, एक और आना चाहिए। रुकिए, नहीं हो रहा है कहीं मतलब था। x बराबर x या x क्यू बराबर 9 से यानी 99 से डिवाइड किए तो 0.03037 आएगा, और 0.03037 को हम किससे भागा दिए? 9 से, तो कितना हुआ? 0.03375। तो x क्यू बराबर मेरा इतना आया। तो x क्यू बराबर कितना होगा? √3 है ना, 0.0033 कितना 75 के अंक के बाद है 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। तो दशमलव हट गया तो कितना हो गया? 3375 बटे कितना? 2 2 4 2 6। कितना हो गया? x बराबर है ना, तो 3375 का घनमूल हम लोग कितना जानते हैं? 15। और इस प्रकार से यदि 6 जीरो रहे तो कितना होगा? कितना जीरो होगा? 2 जीरो होगा है, तो कितना हो गया? 0. कितना 15। x बराबर कितना मिल गया? 0.15। तो संख्याएं निकालो, कितना है? 2x यानी 2 गुने 0.15, तो गुना करो तो कितना होगा? 5 15 दूना 30, 0.30। दूसरा कौन है? 3x यानी 3 गुने कितना? 0.15, तो 15 3 45, 0.45। और 4x यानी 4 गुने कितना? 0.15 यानी 15 चौका कितना? 60 यानी 0. कितना? 60। ये आपका क्या होगा? संख्या। चलिए कल के लिए चौथा 5वां छोड़ दीजिए।